सऊदी गवर्नमेंट ने नया वीजा पर ऑफिशियली नया कानून लागू किया है जिसमें वकाला सिस्टम में बहुत सारा पैसा बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से अगर आप वीज़ा ले रहे होंगे तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब का वीज़ा ले रहे हैं तो आपको दिक्कत का सामना हो सकता है। वीडियो पूरी देखिए लास्ट तक ताकि पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में बात करूंगा सऊदी अरब के डोमेस्टिक वर्कर्स का वीजा जो फ्री मिलता था वो अब बहुत ज्यादा महंगा क्यों हो गया है, और सऊदी गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा और महंगा सिस्टम लागू कर दिया है। अगर आप हाउस ड्राइवर का वीजा ले रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स का जो घर के अंदर हारिस का काम है, मजरा का काम है, आमिल मंजिली का काम है, इस सेक्टर का वीजा, इस कैटेगरी का वीजा आप लेते हो तो आपको वकाला फीस देना होता है जो कि 1500 रियाल, 2200 रियाल, 2000 रियाल। अगर आप खुद से कफिल से मांगते हो वीजा तो आपको देना पड़ रहा है। ये नियम कानून इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। जो पहले वीजा फ्री मिलता था ड्राइवर का, लेकिन अब कफिल को खुद के ड्राइवर बुलाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको इंडिया में वीजा स्टाम्पिंग होगा, टिकट का पैसा है, बहुत सारा चीजें, एक्स्ट्रा मटेरियल, सवा कुछ मिला करके अच्छा खासा वीजा महंगा हो जा रहा है। तो हम इसमें बात करेंगे। मैं अभी सऊदी अरब घूम करके आया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वकाला का फीस इतना ज्यादा हो गया है, और ड्राइवर वीजा जो हम आराम से किसी कफिल से मांग लेते थे अब आसान नहीं रहा लेना। तो बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, भाई आपके सऊदी अरब में काम करते होंगे। सऊदी की बात कर रहा हूँ, बाकी देश की नहीं। सऊदी में काम करते हैं और आपने कहा कि मेरे लिए वीजा भेज दो, मेरे लिए आप क्या बोलते हैं, मेरे लिए ये मेरा ड्राइवर का वीजा भेज दो, कोई भी लेबर का वीजा भेज दो, हेल्पर का वीजा भेज दो, जो घर के अंदर काम करते हैं, जो कुक होता है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। कंपनी वर्कर्स या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले होते हैं इनकी बात नहीं कर रहा। जो कैटेगरी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, सुपरवाइजर, ये सब जो है ना, इन सब का सिस्टम वैसा ही है, लेकिन इनके अंदर में सर्टिफिकेट देना होता है। जब वीजा वहां से सऊदी अरब से इशू किया जाता है तो उनको इंडिया की तरफ, इंडिया वाले जो ऑफिस है उनको स्टाम्प करके टाइम पे एक पर्ची देनी होती है। सऊदी से भी आती है, यहाँ से भी आती है। हम बात करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स का। पहले के टाइम पे क्या था कि हाउस ड्राइवर का वीजा लेना बिल्कुल ही आसान था। कफील को बोला जाता था, जैसे मान लो मैं सऊदी में ड्राइविंग की जॉब कर रहा हूँ, अब मैंने अपने कफील को कहा कि मुझे एक वीजा निकाल के दो हाउस ड्राइवर का, मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। जो वकाला का पैसा है 200 रियाल, 300 रियाल, 400 रियाल है, वो अपना दे देना। 200-250 रियाल जो होगा वकाला। वकाला का मतलब होता है वीजा इशू करने के बाद वकाला बनता है। जैसे कि मान लो ये कार्ड है, इस कार्ड में पूरा डिटेल है आपका। मान लो कि आपका जो लाइसेंस नंबर है, इंडिया में ऑफिस है, उस ऑफिस के नाम, जैसे वीजा निकलने के बाद वकाला बनाया जाता है। वकाला का मतलब सऊदी में एक ऑफिस है जो कि ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, और वो पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो वहां से, यहां से मेरा काम है कार्ड देना, मैं कार्ड दे दूंगा, आप भी कार्ड दे सकते हो, भाई इस पे वकाला करा लेना। उस पे सारा चीज लिखा हुआ है। तो वो जो वकाला होगा वो वीजा उस ऑफिस के थ्रू सऊदी वीजा निकालेगा। वीजा लेकर के उस किसी अच्छे वाले ऑफिस के पास जाएगा कि मुझे अच्छा आदमी मंगा दो, बढ़िया आदमी जो है, तो अपना चूज करेगा। बहुत सारे ऑफिस में घूम करके आ रहा हूँ, वो अपना कहेगा ये वाला कार्ड है, इस वाले पे भेज दो। तो वो ऑफिस सीधा इंडिया में है, मान लो दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी है, 2 जगह स्टाम्प होता है, दिल्ली और मुंबई स्टाम्प होता है वहां। वो तो उसके नाम से वकाला होगा। और ये वकाले का फी कफील पहले पे करता था 100 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। अभी जो मैं घूम के आया हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो मुझे अब जाके डिटेल्स पता लगी है वीजा के बारे में। ऐसा है, वीजा तो छोड़ दो, यहां पर एक नियम कानून बनाए गए। सऊदी के अंदर में जितने भी रिक्वायरमेंट ऑफिस है, मुसानद प्लेटफॉर्म बनाया गया। मुसानद प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी इस्तकदाम है, इस्तकदाम उसको बोला जाता है जो ऑफिस होते हैं। ऑफिस जैसे कि मान लो इंडिया में 50 इस्तकदाम है, मतलब ये वीजा इशू करते हैं। जैसे कि मान लो मैं सऊदी हूं, मुझे आदमी चाहिए, तो ऑफिस में जाऊंगा, मैं कर लूंगा। इसी तरीके से मैं जितने भी इस्तकदाम है सऊदी अरब के, हर एक इस्तकदाम में घूम के आया हूं, सारे इस्तकदाम से बात हुई है। इस्तकदाम मतलब जिसमें काम करने वाली जो होती है खद्दामा मिलती है, और लोकल्स जो डोमेस्टिक वर्कर्स है वो मिलते हैं। तो इनके पास एक नियम बनाया गया है, आपको 100 आदमी का लिमिट है। 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपको 100 आदमी लड़की, 100 आदमी लड़का, मतलब 100 आदमी वर्कर्स भी लाने हैं, 100 आदमी खद्दामा भी लाने हैं। इनमें से थोड़ा सा भी 20-50 हो गया, 40 और 60 का ऑप्शन है। मतलब 40%
लड़की का है, 60% लड़के का है। इस तरीके से जरा सा भी बैलेंस ऊपर नीचे हुआ तो उनका सिस्टम बंद, ब्लॉक, कैंसिल। इस नियम को फॉलो करने के चक्कर में कई लोग वकाला ही नहीं बनाते। तो वकाला बनाने का जो फीस था, अभी जो मैं आया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा यार सऊदी से वीजा लेने के बाद 1500 रियाल, 1800 रियाल, 2200 रियाल। गवर्नमेंट इतनी टाइट हो गई है कि बोला तो बुलाएगा इंडिया से आदमी, बुला ले, जा ले, मैं पैसा ही बढ़ा दे रहा हूं यहाँ पे। बताओ 2200 रियाल वकाले का फीस लग रहा है, जिसमें 1800 1900 सरकारी गवर्नमेंट के पास जाता है। 200 300 रियाल सऊदी जो ऑफिस वाला काम करते हैं वो लेते हैं। जो इंडिया से ऑफिस में जिसके नाम का पर्ची कटता है, जो ऑफिस के जिसके नाम से वीजा होता है जाता है, उस ऑफिस को 100 रियाल वो ऑफिस वाला देता है। इस तरीके से सब कुछ चलता है। तो एक हाउस ड्राइवर का फ्री वीजा का वकाला कराने के लिए आपको 35 से 40 हजार रुपया इंडियन रुपीज सऊदी अरब में देना पड़ेगा। एक टाइम था कि कफील देते थे 2000 रियाल, हाँ ये लो पैसा, तुम अपना इसमें टिकट भी कर लेना, सब कुछ आदमी बुला भी लेना। उसी में इंश्योरेंस भी होता है वकाला में, वकाले का 1000 होता है, 500 रियाल इंश्योरेंस का पैसा होता है, इसीलिए महंगा है। ठीक है, इंश्योरेंस पता नहीं क्या ऐड कर दिया इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस अब लगता ही लगता है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में काम करने वाले को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब ड्राइवर का वीजा लेना है, या आप आमिल मंजिली का लेना है, या फिर आमिल जराई का बकरी चराने वाला लेना है, मजरा में काम करने वाले लेना है, किसी भी कुक का लेना है जो घर के अंदर खाना बनाते हैं, इन सब के वीजा को इश्यू करने के लिए 2000 रियाल, 2200 रियाल, 1500 रियाल वकाले का फीस देना होगा। हो गया महंगा। जो कफील टिकट देता था, जो भी सब कुछ दिया, वो तो भाई उसका चरमरा गया पूरा। सिर्फ ये इंडिया के लिए नहीं है, सारे देशों के लिए है, सब देशों के लिए वकाला सिस्टम बना दिया गया है। बिल्कुल स्पेशली बोलूंगा, वकाला की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि अब बाहर के लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, डोमेस्टिक वर्कर्स को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह है, नियम कानून है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में वीजा महंगा हो गया है, इसीलिए आपके रिश्तेदार आपका बात नहीं मान रहे, जो वीजा नहीं निकाल रहे। अगर अभी मेरा भाई, छोटा भाई रहता बाहर देश में, वो कहेगा भाईजान इसको बुलाना है, तो उसको वकाला कराना पड़ेगा, वकाला कराएगा, यहाँ भेजेगा ऑफिस के नाम पे, मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तब आगे प्रोसेस होगा। इसकी वजह से आपका मान लो 30-40 हजार वो हो गया, फिर टिकट का 35-40 हजार हो गया, क्योंकि जैसे ही वीजा स्टाम्प होता है वैसे ही कफील बोलता है जी या सोरा जल्दी भेज इसको, 2 से 3 दिन का जब टिकट निकालना पड़ता है, तो 40-45 हजार आपका टिकट का हो गया। स्टाम्पिंग का आपका हो गया 8000, 5000, 7000, अगर इमिग्रेशन कराना है तो उसका भी लग जाता है। बाकी आप कपड़ा वपड़ा लोगे, आना जाना करोगे, इसके लिए वीजा महंगा हो रहा है। फ्री वीजा होने के बावजूद भी वकाला में पैसा लग रहा है। ये नया सिस्टम जो है एकदम ही बेकार है, और इसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर में वर्कर्स, ड्राइवर्स, घर के अंदर काम करने वाले लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। वही 1500 रियाल, वही 1200 रियाल, वही 1800 रियाल, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, खर्चा आसमान पे है। हाउस ड्राइवर का वीजा, फ्री वीजा अब इतना आसान नहीं रहा लेना। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस, मुझे पता है, किया होगा तो कमेंट करके रखना, और भी अब हम इस वीजा के बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब की यूट्यूब चैनल। भाई मुसीबत तो है भाई, बहुत मुसीबत है। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाह रही है कि बाहर देश से लोग आए यहाँ काम करने के लिए। अल्लाह हाफिज।